महाराणा सांगा का सोचना सही था कि नई उभरती शक्ति के खिलाफ एक संगठन का होना आवश्यक है। जिस समय बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था, उसी समय भारत के विभिन्न प्रांतों और रियासतों के तुर्क सरदार सजग हो गए थे। ऐसा नहीं था कि भारत में से लोदी वंश के पतन से अफगान सरदारी समाप्त हो गई थी। इन सभी अफगान सरदारों ने बाबर की मंशा जान ली थी और पूर्वी भारत में सभी एकजुट भी हो गए थे, जो सुल्तान महमूद शाह के नाम से नवाब हसन खां मेवाती के नेतृत्व में एकजुट हो गए थे और दिल्ली में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को सल्तनत का सुल्तान बनाने के पक्षधर थे। नवाब हसन खां मेवाती ने अपने सभी अफगान सरदारों से इस विषय में विचार विमर्श किया। नवाब हसन खां मेवाती ने सभी अफगान सरदारों से पूछा, महाराणा सांगा इस समय एकमात्र ऐसे शासक है जिनके पराक्रम और शक्ति से बाबर के वेग को रोका जा सकता है। उन्हें हमारा भी समर्थन मिल जाए तो उनकी सफलता निश्चित है। अब आप में से जो भी सरदार हमारे इस मत से सहमत है वे हाथ उठा दें। लगभग सभी सरदारों ने सहमति में हाथ उठाए। कोई हिचकिचा भी रहा था तो वक्त की नजाकत ऐसी नहीं थी। नवाब हसन खां मेवाती ने सभी का शुक्रिया अदा किया और फिर उन्हीं में से एक विश्वस्त दल को चुना गया जिसे चित्तौड़ जाकर महाराणा सांगा से बात करनी थी। हसन खां मेवाती ही इस दल के मुखिया बन गए। महाराणा सांगा ने न केवल इनके विचार को सराहा, अपितु सबका भरपूर स्वागत भी किया। हसन खां मेवाती ने हाथ जोड़कर महाराणा का अभिवादन किया और फिर सभी सरदार महाराणा को अपना नेता मानकर तैयारियां करने लगे। शीघ्र ही महाराणा सांगा के नेतृत्व में 1,20,000 घुड़सवार सैनिकों की विशाल सेना तैयार हो गई और भयानक आक्रमण की तैयारियां होने लगी। राजपूत अफगानों की यह संयुक्त सेना बाबर की महत्वाकांक्षाओं का दमन करने के उत्साह में कंधे से कंधा मिलाकर भयानक की ओर बढ़ रही थी। बाबर ने जब सुना कि अफगान सरदारों ने महाराणा सांगा को अपना राजा मानकर उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है तो वह चिंतित हो उठा। इस प्रकार के गठजोड़ की उसे आशा न थी। महाराणा सांगा तो पहले ही उसके उद्देश्य में बड़ी बाधा थे, अब इस संगठन से तो वह और भी शक्तिशाली हो गए। बाबर ने महाराणा सांगा द्वारा भयानक आक्रमण के बारे में सुना तो उसने पूर्वी अफगानों का दमन करने के लिए अपने बड़े बेटे हुमायूं को तत्काल आगरा वापस बुला लिया। हुमायूं सेना सहित आ गया। बाबर ने कहा, जब तक हम दिल्ली की सीमा से लगे राजपुताने को नहीं जीत लेते तब तक हमें भारत विजय में सफलता न मिलेगी। महाराणा सांगा हमारे मकसद में आड़े आएगा, इसलिए पहले उसकी चुनौती खत्म करनी होगी। बाबर ने सबसे पहले राजपूत शक्ति का दमन करना ही उचित समझा और युद्ध करने की तैयारियां करने लगा। जब उसे ज्ञात हुआ कि महाराणा के पास 1,20,000 घुड़सवार सेना है तो वह चिंतित हो उठा। यह उसकी सेना से दोगुनी से भी अधिक थी और संख्या बल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बाबर सोच में पड़ गया और अपने बेटे से विचार विमर्श करने लगा। घबराए हुए बाबर ने अपने मंगोल सरदार तई बेग को सुलह का प्रस्ताव लेकर महाराणा के पास भेजा, परंतु महाराणा ने सुलह की बात सुनना भी स्वीकार न किया। महाराणा ने केवल एक ही शर्त पर सुलह की बात मानी कि बाबर काबुल लौट जाए। बाबर की महत्वाकांक्षा पर यह करारी चोट थी। युद्ध सामने और निश्चित था। उसकी फौज में महाराणा की 1.25 लाख की विशाल सेना का भय स्पष्ट झलकने लगा था। ऐसा नहीं था कि उसके सिपाही रणकुशल और जुझारू नहीं थे, उनकी निर्दयता तो जग प्रसिद्ध थी, परंतु संख्या बल की अधिकता ने उनका मनोबल गिरा दिया। बाबर समझ नहीं पा रहा था कि उसे डरे हुए सैनिकों को युद्ध में उतारना चाहिए या नहीं। उनका मनोबल कैसे ऊंचा हो, कैसे उनकी वह बर्बरता सामने आए जिसके लिए वे प्रसिद्ध है। बाबर ने दिन रात इन्हीं बिंदुओं पर गहन विचार किया। एकाएक अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने सोचा कि उन्माद अवश्य एक ऐसी शक्ति है जो संख्या बल को गौण कर देती है और उन्माद तब पैदा होता है जब इंसान धर्मांध हो जाए। उसके वंशज चंगेज खान ने सत्ता पाने के लिए लाखों लोगों का कत्ल किया। वैसी ही बर्बरता तैमूर ने दिखाई, लेकिन उसने इसे थोड़ा बहुत धार्मिक रंग में रंगा था। अब महत्वाकांक्षी बाबर को पता था कि उसकी सेना कैसे तैयार करनी है। बाबर ने अपनी सेना को उन्मादी बनाने की दिशा में कदम उठाया। उसने जिहाद का जोरदार नारा दिया। उसने अपने सैनिकों से कहा, इस दुनिया में इंसान का आना बेवजह नहीं होता। खुदा उसे एक खास मकसद के लिए भेजता है और वह मकसद है अल्लाह की इबादत और कौम की हिफाजत करना। आज अल्लाह ने हमें अपनी कौम का इस्लाम का परचम लहराने का मौका दिया है, मकसद दिया है। हमारे इस पाक मकसद को नाकाम करने के लिए
हिंदुस्तान के चंद राजपूत राजा सामने आ रहे हैं। बाबर ने जोशीले लहजे में अपने सैनिकों से पूछा, क्या हम ऐसा होने दे सकते हैं? सभी सरदार और सैनिक समावेत स्वर में चीख कर बोले, नहीं, हरगिज नहीं। बाबर ने ताउम्र शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। राजपूतों और अफगानों के मजबूत गठबंधन के सामने मुगलों की इस छोटी सी फौज में बाबर की बात सुनकर गजब का जोश और आत्मविश्वास झलकने लगा था। दोस्तों, मेवाड़ केसरी महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 23वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।